आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुजीत कुमार साहू, पीजीटी कॉमर्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल का पार्ट है। इसको शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अभी। सबसे पहली बात कि कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक पार्टनरशिप डीड में क्लियरली न लिखा हो। मतलब ये है, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर उस केस में पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जब डीड में ये क्लियरली लिखा हो कि इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय दो तीन बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि टाइम पीरियड को कंसिडर करना है। यहाँ पर टाइम पीरियड इन द सेंस, मान लीजिए दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर ने 1 जनवरी को कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और अकाउंट्स जो क्लोज करे जाते हैं वो 31 मार्च को। तो जनवरी के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च केवल 3 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और कोई दूसरा पार्टनर है, उसने 1 अक्टूबर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी, तो वहाँ 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक काउंट कर लेंगे। तो वहाँ पर आपको 6 मंथ काउंट हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में। और जो एग्रीड रेट होगा वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, वो आपके क्वेश्चन में भी दिया गया होगा, उसको देख लीजिएगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड को जरूर कंसीडर करिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके टाइम के हिसाब से पे करी जाएगी। तीसरा जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ किया जाता है वो आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल पर अलाउ किया जाएगा। तो ये जरूर यहाँ से याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई होंगी। ओपनिंग बैलेंस तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन होगी किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है या किसी पार्टनर ने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करते समय ये ध्यान देंगे हम लोग। इसके बाद अगर मान लीजिए, देखिए ये तो आपको पहले पता लग गया कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो पहले हमें ओपनिंग बैलेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं जो ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर ड्राइंग्स पार्टनर ने कर रखा है तो उसे भी कंसिडर करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो भी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, विड्रॉ कर ली, तो भी आगे थोड़ा समझेंगे कैसे उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, तो इस पूरे पॉइंट से यहाँ पे 3 बातें निकल कर आई। तो 3 केस आपके यहाँ से बन जाएंगे। एक तो सिंपली जब आपके क्वेश्चन में केवल ओपनिंग बैलेंस पता हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा केस, ओपनिंग बैलेंस गिवन हो, उसके साथ ही साथ आपको 2 इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो कि कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है और कुछ कैपिटल विड्रॉ करी गई है, तो वो सेकंड केस हो जाएगा। थर्ड केस, जब आपको ओपनिंग बैलेंस पता ही ना हो तो पहले हमें ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्लोजिंग बैलेंस की हेल्प लेंगे, मतलब क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे आफ्टर मेकिंग सम नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे कौन से कारण हैं कि जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पार्टनर्स ने अनइक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है
एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और दूसरे पार्टनर ने 5 लाख रुपए, तो दोनों की कैपिटल अलग अलग है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है, उस पार्टनर को लॉस हो रहा है जिस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। तो इसी वजह से कोशिश की जाती है कि जिसने ज़्यादा कैपिटल दे रखी है उसको किसी तरह से लॉस ना हो, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का एक ये भी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन तो सेम है, लेकिन प्रॉफिट जो शेयर कर रहे हैं वो अनइक्वल है। तो ये भी कारण हो सकता है कि कैपिटल तो उन्होंने इक्वली कंट्रीब्यूट कर रखी है, लेकिन प्रॉफिट जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए फिर वो क्लेम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको दिया जाए। तीसरा केस ये है, या तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो कैपिटल होती है वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म होती है, मतलब फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए भी वो डिमांड करते हैं। तो पहला केस, जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि केस आपके 3 तरह के बनेंगे। एक केस तो बिल्कुल सिंपल होगा, जहाँ पर आपको केवल ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा केस जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल भी गिवन होगी, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कैपिटल भी होगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई होगी या कैपिटल विड्रॉ भी करी गई होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पर सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर हैं। इन्होंने कैपिटल, इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 को 2 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ है, मतलब सलोनी की 2 लाख रुपीज़ है और सृष्टि की 3 लाख रुपीज़। 1 जुलाई 2016 को सलोनी ने 50,000 एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दी और सृष्टि ने 60,000। डेट यहाँ पे याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को सलोनी ने विड्रॉ कर ली 30,000 रुपीज़ और 1 जनवरी को सृष्टि ने विड्रॉ कर लिया 15,000 रुपीज़ फ्रॉम देयर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो अलाउ किया जा रहा है, पार्टनरशिप डीड में दिया कि 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। इतना जरूर याद रखिएगा कि एक अमाउंट जितने समय के लिए बिजनेस में रिटेन रहा या बिजनेस में रहा आपका, उतने ही समय का आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल सलोनी ने 1 अप्रैल को, सलोनी का जो 1 अप्रैल का बैलेंस था वो 2 लाख रुपीज़ का था। इसके बाद 1 जुलाई को नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगी 50,000। तो 2 लाख रुपीज़ बिजनेस में कितने समय के लिए रहा? फॉर द सेशन ऑफ द 16-17, 2016 से 2017 के सेशन में ये 2 लाख रुपए आपके अप्रैल महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में, मतलब अप्रैल में 2 लाख रुपए, मई में 2 लाख रुपए और जून में भी 2 ही लाख रुपए थे। इसके बाद ये अमाउंट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? 1 जुलाई को आप देखेंगे तो सलोनी ने 50,000 रुपये एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिए। तो जुलाई, जैसे ही जुलाई को आई तो ये अमाउंट बढ़ गया 2,50,000। अब ये अमाउंट 2,50,000 कब तक रहेगा? जब तक कोई नया काम नहीं होगा। आपने आगे क्वेश्चन को पढ़ा तो 1 अक्टूबर को सलोनी ने विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने तक 2,50,000 भी रहा। इसके बाद 1 अक्टूबर को 30,000 विड्रॉ कर लिया गया। इसके आगे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ये 30,000 विड्रॉ करने के बाद पैसा कितना बचा? 2,50,000 तो हो चुका था, 2,50,000 में 30,000 आपने माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 2,20,000। कब तक रहेगा ये? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह मिला के आपको ये पता लग गया कि 12 मंथ्स की हमें कैलकुलेशन पता लग गई। और ये हमेशा याद रखिए कि टोटल आपका 12 मंथ आ जाना चाहिए। अगर 12 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो भी क्वेश्चन रॉन्ग है, 12 मंथ से कम में भी हो सकता है, लेकिन 12 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखते हैं अभी। सबसे पहले सलोनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ये आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया था कि सलोनी ने कितने रुपए लगाए थे? 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस था। ये कब तक रहेगा? 1 जुलाई तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 लाख रुपीज़ 3 मंथ के लिए, मतलब अप्रैल, मई, जून। 2 लाख रुपीज़, 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो क्वेश्चन में गिवन है। 3 मंथ का हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4,000 रुपीज़ हो गया। फिर से आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं कि 1 जुलाई को एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया गया 50,000। तो अब कैपिटल कितनी हो गई? अब कैपिटल हो गई
2,50,000। और ये 2,50,000 कब तक रहा? जब तक सलोनी ने पैसा विड्रॉ नहीं किया। विड्रॉ कब कर रही? 1 अक्टूबर को। तो ये कब से काउंट हो जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप देख लीजिए यहाँ पर 2,50,000 8% और 3 मंथ्स के लिए ये कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको निकाल सकते हैं। 5,000 रुपीज़ ये आपका आंसर आ गया। फिर देखिए, फिर आपने फिर से क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर जाकर आपने 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 विड्रॉ कर लिया। अब कैपिटल कितनी बची जाकी? अब कैपिटल आपकी बची 2,20,000। कब तक ये रही आपकी? 6 मंथ के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मंथ के लिए ये कैलकुलेट करेंगे 8% से 6 मंथ्स के लिए, तो ये आपका आंसर आ गया 8,800। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, जब आप मंथ्स देख रहे हैं तो मंथ्स आप देखिए, मंथ आपके जो भी हैं वो 12 हैं, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये आपका टोटल आ गया। तो ये सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग सृष्टि के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। अब एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। सृष्टि की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? सृष्टि की ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ कब तक? क्योंकि सृष्टि ने भी 1 जुलाई को ही 60,000 इंट्रोड्यूस किया था, तो सृष्टि के लिए भी यहाँ पर 3 लाख रहेगा 3 मंथ्स के लिए 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यह आंसर जो आपका आया 6,000 रुपीज़। देन आप फिर से क्वेश्चन दे सकते हैं, 1 जुलाई को सृष्टि ने 60,000 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब कितना हो गई कैपिटल? 3,60,000 हो गई। कब तक के लिए? 6 मंथ। 6 मंथ क्यों? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए क्यों? क्योंकि सृष्टि ने जो पैसा विड्रॉ किया है या पैसा विड्रॉ किया वो 1 जनवरी को किया है। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब दिसंबर तक 6 मंथ हो गए। 6 मंथ तक ये आपकी कैपिटल मेंटेन रही बिजनेस में। 3,60,000 फॉर द 6 मंथ। यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 मंथ्स का आ गया। ये आपके फिगर निकल कर 14,400। देन जैसे 1 जनवरी को पहुँचे, कितना पैसा विड्रॉ कर लिया था सृष्टि ने? फिर से याद करिए क्वेश्चन को। सृष्टि ने विड्रॉ किया था 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल कितनी बची? कैपिटल जो आपकी बची 3,45,000। कितने महीने तक की रहेगी? 31 मार्च तक की। सेशन आपका 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो 31 मार्च तक ही कैलकुलेट करेंगे। 15,000 माइनस हो गई 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपका अमाउंट आ गया। आप जब कैलकुलेट करेंगे 3,40,000 इंटू 8% और 3/12, तो ये आपका फिगर आ जाएगी 6,900। और यहाँ से आपका टोटल आ गया, ये टोटल आ गया 27,300। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन था और उसके साथ ही साथ जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई थी और विड्रॉ भी किया गया था कुछ अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला क्या कहें, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका भी है आपके लिए, क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करे थे, तो आपको याद होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाए थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड में जब कैपिटल को दिखाया गया तो कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर दिया गया था, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने माइनस किया था, प्रॉफिट आपने प्लस किया था। एक्चुअली वो इसलिए किया गया था ये सारा का सारा काम, क्यों? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल वहाँ पर हमें पता थी, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल में पता नहीं, तो सारा रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स इन सर जो आपने वहाँ पर प्लस किया है वो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आपने वहाँ प्लस किया था तो प्रॉफिट क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने माइनस किया था, यहाँ पर क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ड्राइंग आपने माइनस किया था, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो आपको ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएगी। इसको इन्वर्स मेथड भी कह सकते हैं आप। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ये है आपकी, जहाँ पर आपने कैपिटल विड्रॉ करी थी, या प्लस कर दीजिए
ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने साल भर में ड्राइंग्स करे हैं वो ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स हैं वो अपना ऐड कर दीजिए। और जो प्रॉफिट आपका आया है, सॉरी जो भी लॉस आपका था, प्रॉफिट लॉस या जो भी लॉस आपका आया है, लॉस अपना ऐड कर दीजिए। तो टोटल जो आएगा ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए अपना एडिशनल कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस करी है वो माइनस कर दीजिएगा। पार्टनर ने अगर कोई सैलरी या रेमुनरेशन ले रखा है तो वो माइनस कर दीजिएगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ स्टार लगा हुआ, स्टार का मतलब यहाँ पर ये है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, दोनों एक साथ आपको क्वेश्चन में कभी नहीं दिए जाएंगे। तो ये आपको कैपिटल इन द बिगिनिंग मिल जाएगी। ये आप समझ लीजिए, आइदर लॉस और द प्रॉफिट विल अपीयर एट द टाइम, एक समय पर आपको या तो प्रॉफिट दिया गया होगा या लॉस। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको इन्वर्स मेथड भी कह सकते हैं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है और आपको टोटल रिवर्स करके आप अपनी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। इसके बाद अपना हम सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जोस एंड क्रिस दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस 3:1 के रेशियो में बांटते हैं। उनकी जो कैपिटल है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000 एंड 75,000 ड्यूरिंग द ईयर 15-16, जो आपका 15-16 का सेशन है उसमें जोस ने ड्राइंग्स से उनके 20,000 के एंड द ड्राइंग्स ऑफ द क्रिस, जो क्रिस के ड्राइंग्स हैं वो 5,000 के हैं, विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया था, उन्होंने प्रॉफिट जो बांटा था 16,000 था और वो भी क्रिएट कर दिया गया था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्रिस had brought additional capital 16,000 on October 2015। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंपल तरीका रहेगा कैलकुलेट करने का। एक सिंपल से पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। इसके बाद कैपिटल एट द एंड, आप देखिए यहाँ पर जो कैपिटल आपकी एट द एंड आ गई आपकी कितनी है, दोनों की अलग अलग है। जो उसकी है आपकी 1,50,000 और क्रिस की है 75,000। फिर से याद करिए, थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया था। ड्राइंग क्या करेंगे यहाँ पर, ड्राइंग आप प्लस कर देंगे। दोनों के अलग अलग ड्राइंग्स दिए जा चुके हैं यहाँ पर। जो उसका ड्राइंग्स है 20,000 और क्रिस के ड्राइंग्स है 5,000। तो ये आपका टोटल हो गया 1,70,000 और ये 80,000। इसके बाद आप देखें कि प्रॉफिट जो दिया था वो 16,000 यहाँ पर गिवन, लेकिन ध्यान रखिए 16,000 दोनों का है, टोटल है ये, तो आपको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको। 3:1 का रेशियो है तो 16,000 इंटू 3/4, जब 3/4 करेंगे तो यहाँ पर जो उसका अमाउंट आ जाएगा जो 12,000 होगा, और 16,000 इंटू 1/4 तो यहाँ पे क्रिस का अमाउंट आ जाएगा 4,000 रुपीज़। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमें फिगर पता लग जाएगी। जो उसका अमाउंट निकल कर आया 1,58,000 और क्रिस का जो अमाउंट निकल कर आया 76,000, ये आपका। इसके अलावा आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि एडिशनल कैपिटल भी क्रिस ने इंट्रोड्यूस करी थी 16,000 रुपीज़ की, जो आपकी माइनस हो जाएगी। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर हमें पता लग गई। दोनों की हमें ओपनिंग कैपिटल पता लग गई है 1,50,000 एंड 60,000। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय फिर से याद रखिएगा कि यहाँ पर जोस के लिए 1,58,000 जो कैपिटल ओपनिंग आई है, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में। तो इनका अमाउंट तो काफ़ी आसानी से निकल आएगा कि सिंपली हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। लेकिन क्रिस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी है, तो आपको थोड़ा सा पुराना जो क्वेश्चन हमने लगाया था उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर जो उसके लिए सिंपल है 1,58,000, 12% है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया क्वेश्चन में, आप देख लीजिए वहाँ पर ऊपर क्वेश्चन नीचे एंड में लिखा हुआ कि 12% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया गया है। तो ये आपका अमाउंट आ गया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। जो उसका सिंपली से अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया 18,960।
लेकिन जब आप क्रिस का अमाउंट कैलकुलेट करिएगा तो फिर से मैं एक बार कहूँगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। क्रिस के लिए क्रिस की ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल गई है? 60,000। क्रिस की जो ओपनिंग कैपिटल निकल कर आई है वो 60,000 है, लेकिन ये 60,000 कब तक रहेगी? जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करी गई है। जैसे इंट्रोड्यूस कब किया? 1 अक्टूबर को 16,000 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 60,000 कब तक रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ के लिए 60,000 रुपीज़ रहेगी। और 6 मंथ के बाद कैपिटल ये चेंज हो जाएगी, 16,000 प्लस हो जाएंगे, 76,000 हो जाएगी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। आप देखिए यहाँ पर इसको ये कैसे सॉल्व किया गया है। तो 60,000 12% से और 6/12, ये आंसर आ गया 3600। ये अमाउंट आपका चेंज हो जाएगा 6 मंथ के बाद। कितना हो जाएगा? 76,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16,000 एडिशनल इंट्रोड्यूस करी थी। 12% है आपका, तो 6/12 ये अमाउंट आ गया 4,560। ये टोटल आपका आंसर आ गया 8,160। प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी एक बार आप लोग करने के लिए। ये कुछ केसेस हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई कई बार एग्जाम पे पूछे भी गए हैं। जैसे यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, अनुपम एंड अभिषेक, 2 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट लॉस 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके जो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस दिखा रहे हैं 1,50,000, 2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन जनवरी 1, 2017। ये ओपनिंग बैलेंस है सर, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से पूछा गया है कि कुछ फॉलोइंग केसेस हैं, और केसेस के अकॉर्डिंग फिर से मैं केस आगे जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। मेरा पहला लेक्चर ज़रूर आप देखिएगा, वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये केसेस भी आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएंगे। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बताया जा चुका पहले से। अगर डीड अगर साइलेंट होगी तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ये जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो अब पहला आंसर तो ऐसे ही पता लगे कि डीड साइलेंट है। प्रॉफिट भले ही 50,000 रुपये का हुआ, लेकिन इवन देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये पहले ही बताया जा चुका है। फर्स्ट लेक्चर को जरूर ध्यान से देखिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजन इन द डीड, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो बांट दिया जाएगा। सेकंड केस देखें, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, और फर्म को यहाँ पर लॉस हो गया है। जरूर से ज़रूर याद रखिएगा, जो पीएल एप्रोप्रिएशन जो प्रिपेयर किया जाता है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो जो एप्रोप्रिएशन अब जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर नहीं शो किया जाएगा। लॉस के केस में कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। जबकि देखिए कि डीड में लिखा हुआ है इवन देन इन द केस ऑफ द लॉस आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे की जाएगी। केवल एक ही केस में, लॉस के केस में भी पे कर सकते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज हो, एज अ चार्ज शो किया जाएगा या एज अ चार्ज माना जाएगा, तभी। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है। या फिर आप हमेशा याद रखिएगा कि पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता है, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसान रहेगा। यहाँ पर लॉस था 10,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर भी इनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि फर्म ने लॉस इनकर किया है यहाँ पर। फिर याद रखिएगा कि केवल एक ही ऐसा केस है जहाँ पर लॉस के केस में भी, मतलब प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी वो केवल केस एक होगा जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज हो, जो भी आगे डिस्कस भी किया गया है। थर्ड केस देखें, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, और फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 50,000 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अमाउंट कैलकुलेट करें तो अनुपम का जब 1,50,000 में कैलकुलेट करें 12,000 रुपीज़ आएगा, और सिंपली जब अभिषेक का कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख का 8% से 16 तक टोटल हो गया आपका 28,000। प्रॉफिट आपका सफिशिएंट है क्योंकि प्रॉफिट आपका 50,000 है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पे करना है 28,000, तो आप सिंपली पे कर दीजिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर देख लें प्रॉफिट सफिशिएंट है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं। जो रिमेनिंग जो बचेगा वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में जो भी उनका होगा वो अपना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ऊपर 3:2 का रेशियो जो दिया गया है वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ केस जरा ध्यान से देखिएगा। फोर्थ केस में क्या था,
फोर्थ केस को देखिएगा। यहाँ पर फोर्थ केस में इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल 8% से दें, लेकिन प्रॉफिट जो है 14,000। आप यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं केस 3 में। टोटल जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बन रहा है 28,000 का, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट बन रहा है 28,000 का, प्रॉफिट है 14,000 का। मतलब यहाँ प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे किया जा सके। तो फिर से याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ कि पीएल एप्रो में लॉस नहीं आएगा। जितने अमाउंट तक का प्रॉफिट है उतने ही अमाउंट तक का उसको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। मतलब 14,000 से ज़्यादा इनको हम पे नहीं कर पाएंगे। मतलब पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता, केवल एक केस को छोड़कर। ये देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट जो है 14,000 लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू पार्टनर। अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 28,000। अनुपम का बना था 12,000 रुपये और 16,000 बना था आपका अभिषेक का। लेकिन 14,000 से ज़्यादा हम अमाउंट नहीं पे कर सकते। तो लेकिन ये 14,000 किस रेशियो में बांटा जाएगा? बांटने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रखा है, आपने कैलकुलेट किया आपने 12,000 और 14,000 यहाँ पर पीएसआर में नहीं बटेगा। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, पीएसआर रेशियो में मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? आप दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। आपने कैलकुलेट कर लिए, एक का है 12,000 और एक क्या है 16,000। तो इनका रेशियो फाइंड आउट कर लिए। रेशियो निकालने का सिंपल तरीका है, जो इक्वल है उसे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर रेशियो निकल 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करें, 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो 3 4 का रेशियो बनेगा। यहाँ से जो भी 14,000 आपका टोटल प्रॉफिट है, उस टोटल प्रॉफिट को 3 4 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको लगाने के लिए चारों केस से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली व्हेन द फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट। फर्म ने जब प्रॉफिट कमाया है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, केवल एक केस को छोड़ के कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं। ठीक है, जैसे भी इससे पहले उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने लगाया, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द ईयर द फर्म हैज़ इनकर्ड नेट लॉस। अगर नेट लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करी जाएगी। इवन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट भी इतना सफिशिएंट नहीं है, तो भी उस केस में उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा जितना अमाउंट का प्रॉफिट है। जैसे यहाँ पर दूसरा केस भी था, इफ़ इन द ईयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर। जो आपने केस 4 सॉल्व किया, मतलब डी पार्ट आपने सॉल्व किया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितने रुपए का प्रॉफिट दिया गया है उतने ही रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। तो इन दैट केस द प्रॉफिट विल बी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस यहाँ पर याद रखिएगा, जब जो इनसफिशिएंट मतलब प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है तो उसके में जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसका रेशियो पता कर लीजिएगा, और जो इनसफिशिएंट अमाउंट है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है, उस प्रॉफिट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। ये मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इन केस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज है, मतलब चार्ज की तरह ट्रीट किया गया, तो उस केस में बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो नेट प्रॉफिट जो डिटरमाइन करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके ही करेंगे, मतलब आपका नेट प्रॉफिट कम कर दिया जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया, देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2-3 का है, उनकी कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख है। इंटरेस्ट जो अलाउ करना है 6% पर एनम से करना है। जो प्रॉफिट हुआ केवल 30,000 को। आप देख लीजिए कितना सिंपल तो क्वेश्चन है। दोनों की ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, 4 लाख का 6% निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, पहले ए का फाइंड आउट कर लेते। 4 लाख का 6% कितना हो गया 24,000। 2 लाख का 6% कितना हो गया 12,000। तो टोटल कितना हो गया 36,000। लेकिन प्रॉफिट कितना है केवल 30,000। लेकिन क्वेश्चन के नीचे में साफ साफ लिखा है, देखिए अंडरलाइन भी किया मैंने यहाँ पर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। देखिए बार बार मैं बता रहा था, पिछले भी मैंने बताया कि एक केस को छोड़कर कभी भी पीएल एप्रो में लॉस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, तो यहाँ पर लॉस आ सकता है। मतलब चार्ज का मतलब ये है कि इट्स अ चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट।
मेरे पहले लेक्चर को सुन लीजिएगा, तो वहाँ पर आप चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ जाएंगे। ये पीएल एप्रो का पार्ट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर लॉस आएगा 6000 का और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो नोट देख लीजिए यहाँ पर, इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इट इज टू बी अलाउड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस भी हो जाए, इस केस में भी नेट प्रॉफिट जो डिटरमाइन करेंगे आफ्टर अलाइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 का है, ये आपके पीएल एप्रो में न जाकर ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है। यहाँ पर क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो दोनों का प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 24,000, 12,000, ये विल बी सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा 6,000। कैसे लॉस आ गया, प्रॉफिट टोटल कितना हुआ 30,000 का, नेट प्रॉफिट आपका कितना भी 30,000 का, इंटरेस्ट कितना बना 36,000 का, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस कितना हो गया 6,000। और ये ड्यू टू आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये शेयर किया जाएगा ए और बी के रेशियो में इन देयर पीएसआर, प्रॉफिट लॉस रेशियो में लोग आपस में अपना बांट लेंगे। तो ये कुछ टॉपिक थे, छोटा सा टॉपिक था, एक बार ज़रूर देखिएगा इसको और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके, ताकि कोई डाउट ना रहे। सो सभी को धन्यवाद।